अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये डे है मंगल का। इस दिन बनाया था मैंने आलू गोश्त और गोश्त खा खा के तंग नहीं आए क्योंकि खाया इतना नहीं है इस मरतबा। तो बस ईद का 5वां या 6ठा दिन है आज। तो गोश्त पकाया, मटन कढ़ाई बनाई है और बीफ का पुलाव बनाया है। साथ मैंने फिर कीमा भी बनाया था और कीमे का पुलाव भी खा लिया। मतलब ये 3-4 चीज़ें जो सी ना मस्त ही खा ली हैं। तो फिर आज जो सा ना आलू गोश्त की बारी आई थी, तनवीर ने कहा आलू गोश्त बना लो और मैं स्टिल फास्टिंग पे थी। आज पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था और ये तकरीबन शाम 6 बजे मैं खा रही थी। 6 बजे इसलिए खा रही थी कि तनवीर बाहर चले गए थे और फिर तनवीर जब आए थे तो आते आते उन्होंने फ़्रेश हुए, शावर वगैरह लिया और करते हुए फ़्रेश वगैरह होते वगैरह उन्हें जो टाइम लगा वो फिर तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम हुआ। बस फिर इस टाइम पे फिर मैंने इनसे केक सनबेक से ब्रेड मंगवाई थी क्योंकि मैं इससे पहले नेमत खाने की ब्रेड लाई थी, बट वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मेरी सारी वो फफूंदी लग गई थी उसके ऊपर और वो फिर मैंने जो सा वेस्ट कर दी, मैंने खाई नहीं। और फिर शाम में मैं बाहर जा रही थी, मुझे जाना था डॉक्टर के पास और अपने लिए कुछ चीज़ें भी परचेज़ करनी थी जो कि मुझे नहीं मिली। तो फिर मैं जो सा ना बस मैंने जल्दी से शावर लिया और ट्राउज़र शर्ट ही पहना क्योंकि मुझसे जो सा ना मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं ट्राउज़र शर्ट में ईज़ी फ़ील करती हूँ। बस मैंने फटाफट सा शावर लिया, क्लीनिंग मैंने की हुई थी और यहाँ पर जो सा रखा सिलेंडर। और तनवीर सबसे पहले बाइक निकाल के बाहर खड़े हो जाते हैं। यार हम लेडीज़ के 100 काम होते हैं, बेशक मैं तैयार नहीं होती लेकिन अबाया पहनना, शूज़ पहनना, छोटे छोटे से बहुत काम होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। और फिर मैंने फटाफट से स्कार्फ़ पहन कर मैंने जो सा हिजाब किया क्योंकि मार्क्स मैंने तनवीर से मार्क्स मेरा जो सा ख़त्म हो गए थे और मैं तनवीर से कब से कह रही मुझे मार्क्स ला दें। कहते हैं हाँ जब तुम जाओगी बाहर तब तुम ले लेना, हमेशा यही बोलते हैं, पर अभी तक मैंने लिया नहीं है मार्क्स ना। तकरीबन इस टाइम पे हमें 10 बजे का टाइम था, पौने 10 बजे का टाइम था और यकीन करें 2 दिन हो गए ईद से लेके अब तक गैस इतनी तंग कर रही है। ईद के दिनों में फिर थोड़ा टाइम आती रही और अब तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। और यहाँ पर फिर हम सिलेंडर भरवाने लाए थे। आज तो सारा दिन हमने सिलेंडर पे जो मैंने खाना वाना पकाया, चाय शाय दूध बॉयल करना, कुछ भी काम करना मैंने उसी पे किया। और यहाँ पर फिर हम सिलेंडर भरवाने लाए थे, छोटे छोटे से बच्चे थे तो ये देख के बड़ा हैरान हो रहे थे ना। वीडियो बन रही थी और एक तो बहुत शाइस्ता था, वो उसे पता चला वीडियो बन रही थी, वो छुप गया था। फिर यहाँ पे जो सा हमने गैस भरवाई, छोटू सा मेरा सिलेंडर है तो उसके अंदर मैंने जो सा गैस भरवा ली थी क्योंकि आपको पता है कि घर में सिलेंडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस तो आती नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर ही सारा काम करना है। तो खाना वगैरह, रोटी वगैरह सब कुछ इसी के ऊपर ही बनाना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है यार गैस के बगैर। बस फिर बाज़ार आ गए थे और ये बाज़ार आहिस्ता आहिस्ता सारे बंद हो रहे थे। कुछ शॉप्स ओपन थी और कुछ बंद हो रही थी क्योंकि तकरीबन 10 बजने ही वाले थे, 10 मिनट थे। तो एक एग्जैक्ट टाइम का मुझे नहीं पता। तो मुझे ना नेमत खाने से अपने केक रस लेने थे शुगर फ्री, तो मैंने तनवीर से कहा वहाँ पे टर्न करने, डॉक्टर पे मैंने जाना था तो मैंने कहा डॉक्टर पे मैं बाद में जाऊँगी। फिर यहाँ पर जी तनवीर को मेरे शूज़ इतने पसंद है ना, ये वाले जो घर में पहनने वाले स्लीपर हैं, ये ईद से पहले के मेरे पीछे पड़े हुए कि ये ले लो। ये वाले मैंने जो सा ना सेलेक्ट किए थे। इसकी ना हील जो सी ना बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। मीन्स वो कह रहे थे पाउडर में खड़ी होती तो हील्स पेन करती। मेरे घर के स्लीपर भी ख़राब नहीं हुए, बस थोड़ी सी बैठ गए लेकिन मेरी हील्स पेन नहीं करती उसके अंदर ना, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन तनवीर ने कहा ज़रूर लो लो। कंटिन्यूडली 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे जब आप खड़े होंगे तो यार हील भी कोई, अगर आपने मेडिकेटेड भी पहनी होगी तब भी आपकी पेन करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम इंसान हैं तो इतनी देर तो हम खड़े नहीं हो सकते ना। तो ख़ास तौर पर लेडीज़ तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है घर के काम देखना, बच्चे देखना और उसके बाद पार्लर मेंटेन करना, फिर रेस्ट भी चाहिए होता है। और मेरा सेक्शन भी हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना इस तरह से। तो ये जूता मैंने खुद भी सिलेक्ट किया था, मुझे बज़ाहिर खुद भी पसंद था और ये भी मैं देख रही थी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर ना कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, जब ये गंदा हो जाएगा ना रफ़ तो बहुत बुरा लगेगा। तो मैं वो चीज़ें इन फ्यूचर जो होता है ना वो मैं देख कर लेती हूँ कि नहीं ये जूता भी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है तो बाद में नहीं अच्छा लगेगा। और ये इतना गंदा आंटी वाला तनवीर ने मुझे जूता उठा के दिया था ना, कहते ये ले लो। और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं लेना। कहते फिर आगे से मजाक से कहते हाँ तुम्हारी तो चॉइस ही नहीं जो सा ना मिलती, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता और जो तुमने नहीं लेना। तो वो शॉपकीपर ने कहा था कि जो मुझे पसंद था वो 1 वीक बाद आएगा ना ईद से, तो तकरीबन अभी तो मिनिमम 2 डेज़ ही हुए ईद के बाद, कल से प्रॉपर जो उनसे बाज़ार खुलना शुरू हुए। और मुझे ना अपना हेयर किट्स लेना था, वो इसलिए लेना था कि छोटे छोटे से मिनी से जो हेयर है ना वो मेरे फोरहेड पे आते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है किचन वर्क करते हुए कि उससे इचिंग स्टार्ट हो जाती है ना फिर बालों पे। तनवीर फिर आगे चले गए थे बाइक स्टार्ट करके, तो मैंने कहा आप आगे चले जाएँ अपने मथाने के पास तो मैं यहाँ से हेयर किट्स वगैरह ले लूँ। लेकिन मैंने ना ईद से पहले हेयर किट्स देखे थे इन शॉप्स में तो बहुत अच्छे थे ना, तो वो ना प्लास्टिक के नहीं थे, वो थे मतलब पता नहीं किस टाइप थे, बड़े अच्छे बने हुए थे ना, रिबन उनके अंदर लगा होता, वो चुभते नहीं हैं। फिर फाइनली हम लोग आ गए थे नेमत खाने।
तो यहाँ पर ना केक रस जो है ना आपने पहले भी देखा होगा, मैं खाती हूँ मेरे व्लॉग में। तो वो जो शुगर फ्री केक रस है ना वो बहुत टेस्टी होते हैं यार। और ये फिर क्लिक बिस्किट ना जहाँ पे हम रहते हैं ना हमारी बाज़ार में बहुत कम मिलता है, तो सम टाइम शॉप में पे ना मतलब शॉर्ट भी हो जाता है। तो मैंने फिर ना ये 3-4 बिस्किट ले लिए थे। तो मैंने तनवीर से कहा ये 3-4 बिस्किट ले लें, क्योंकि वो जो होता है ना ज़ीरा प्लस दूसरा वाला जो पहले आता था और अभी भी आता है, जो सबसे पहले मीन्स कहने का मतलब है जो आता था वो ना आटा सा लगता है। यहाँ पर फिर तनवीर ने कहा कि तुमने कौन से ये दूसरे वाले केक रस ले लो। मैंने कहा नहीं मुझे ये लेने ही नहीं, मैं जब शुगर फ्री केक रस लेने आई तो मुझे वही वाले लेने, मुझे ये नहीं लेने। तो मैं यही वाले केक रस खाती हूँ, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में भी। और देखें जायके का जायका हो जाता है, पहले की बेली फुल हो जाती है और ना मीन्स के अच्छे भी लगते हैं और फिर टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, नो डाउट कि बुरे नहीं है। बस इनकी ब्राउन ब्रेड जो थी ना वो मुझे नहीं अच्छी लगी, बाकी इनकी ऑल जो सी थी ना मतलब बेकरी की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, नो डाउट। बट यहाँ आज गुलाब जामुन इतने टेस्टी लग रहे थे, शक्ल से ही इतने ताज़ा थे, इतने फ्रेश थे ना। मेरा बहुत दिल चाह रहा था गुलाब जामुन खाने को, लेकिन वही बात कि नहीं, जब डाइट करनी पड़ती सबसे पहले आपको अपनी जो ज़ुबान का आपका टेस्ट होता है ना उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनकी सैलड भी बहुत अच्छी है यार, साफ़ सुथरा इनका माहौल है। मीन्स कि इनका किचन तक में ना मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना वो इनके मतलब ऑफिस में काम कर चुके हैं एज अ कैशियर। तो उन्होंने बताया कि इनका किचन तक इतना साफ़ होता है। मीन्स हम जैसे घरों में कुकिंग करके जो पतीलियाँ वगैरह नहीं होती, बर्तन वगैरह हम उल्टे करके रख देते हैं कि ड्राई हो जाएँ, इसी तरह ये कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसी तरह ये वॉश करके उल्टे करके रख देते हैं और फिर बाद में उसको कवर अप करके रखते हैं। और यहाँ पर मैं एसी के आगे खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरी हो गई थी बस, और फिर मैं उसके बाद चली गई थी डॉक्टर के। और ये चुन्नू मुन्ना सा बेबी था और डॉक्टर इन्हें चेक कर रहे थे साथ साथ। और ये डॉक्टर मैंने चेंज किए, डॉक्टर बहुत अच्छा है यार, इसके हाथ में शिफा भी है। और ये डॉक्टर जो है ना ये फ्री हो जाता है बच्चों के साथ, और फिर जैसे लाइक का वो फाउंडर्स नहीं होते कि बच्चों के साथ फ्री होते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता और कब में इंजेक्शन लगा दिया, वो इस तरह के मतलब के हैं डॉक्टर। तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेन चीज़ ये कि डॉक्टर के हाथ में शिफा होनी चाहिए और वो इनके हाथ में है। बस फिर हम डॉक्टर के पास गए और वहाँ से फिर हम घर आ गए थे। तनवीर ने पी चाय और मैंने जो सा खाया अपने एज़ अ यूजुअल केक रस, और साथ मैंने जो सा खाया था अपना इसबगोल का छिलका, क्योंकि मैंने पहले ये खा लिए थे केक रस। तकरीबन मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, मैं पाव ही लेती हूँ क्योंकि मेरे ये 1 दिन या 2 दिन तकरीबन 2 से 3 दिन ये मेरे निकल जाते हैं। तो इस टाइम पे मैंने 2 ही खाए थे और मेरे लिए इनफ थे यही वाले। और इसके बाद मैंने फिर इसबगोल का छिलका जो था, जो दूध बचा था उसमें मैंने जो सा वो डाल के पी लिया था। और तनवीर ने जो सा चाय पी थी, और तनवीर अपने लिए लेकर आए थे क्या कहते हैं यार उससे, पेटिस लेकर आए थे वेजिटेबल वाला ना। तो खैर तनवीर को ना नमक खाने का पेटिस नहीं पसंद ना, और चिकन के लम्स उसमें नज़र आते हैं, तो तनवीर वैसे वाला नहीं खाते। और फिर मैंने पूरा भर के जो सा ना इसबगोल का जो स्पून था ना वो मैंने डाला, देन हल किया। इसलिए ये होता है कि जब आप डाइट पे फास्टिंग पे होते हो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होती है, आप इजीली वॉशरूम में रिलीव हो जाते हो। और ऑब्वियसली जब आप इजीली वॉशरूम में रिलीव होते हैं तो आपका जो स्टमक साफ़ हो जाता है। और डाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपका स्टमक जो सा डेली के डेली आपको वॉशरूम रिलीज़ होना होता है। ये ना आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो जाहिर सी बात है आपकी जो डाइट है वहीं की वहीं धरी रह जाएगी और फास्टिंग भी वहीं की वहीं रह जाएगी, बिल्कुल।